Hello students, I am Suman Tewatia and this is a poem Macavity the Mystic Cat. Poem third. ये आपके कोर्स की थर्ड पोएम है Macavity the Mystic Cat. It is a very beautiful poem. और T.S. Eliot ने ऐसी कई पोएम आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए इस टाइप की आपकी एज के लिए ऐसी छोटी छोटी पोएम जिनमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं यानी कि इंटरेस्टिंग पोएम लिखी हैं। उनमें से एक पोएम है मैकेविटी द मिस्टिक कैट। अब ये देखिए कि मैकेविटी के इस पोएम में कई नाम दिए। एक तो मैकेविटी नाम रख दिया उसका, एक हिडन पावर इसका नाम बोला गया है, एंड जिंजर कैट यानी कि एक क्वालिटी होती है जिंजर कैट की कि वो बहुत टॉल होते हैं, हाई ऊंचे भी होते हैं, और लेकिन क्या होता है स्लिम होते हैं, हाई होते हैं एंड स्लिम, पतले होते हैं वैसे। तो इसी में एक जिंजर कैट के बारे में, मिस्टिक कैट के बारे में ही पोएट ने इसमें बताया है। तो देख लीजिए स्टूडेंट पोएम को। पहले तो इसमें यही नॉर्मली पूछा गया है, डू यू हैव अ पेट कैट। नॉर्मली क्या होता है कि घरों में बच्चे कुछ पपीज पाल लेते हैं, कुछ कैट्स पालते हैं, पेट कैट रखते हैं। मतलब हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट। क्या तुमने कभी नोटिस किया उसके बारे में मिस्टीरियस। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस पोएम में इमेजिनेशन है ये पोएट की, तो इसने उसमें बताया है। तो स्टार्ट दिस स्टैंजा। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट। जो मैकेविटी है वो एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री कैट का मतलब बहुत ही रहस्यमयी है, यानी कि जिसको आसानी से समझा जा ना सके, समझ ना सके आसानी से। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ही यूज हुआ इसमें यानी कि मेल कैट के बारे में इसमें यूज हुआ है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में टॉम कैटल बोलते हैं। मेल कैट को टॉम कैटल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिस्ट्री कैट यूज हुआ, उसके लिए हिडन पॉ भी यूज हुआ है, जिंजर कैट यूज हुआ है। तो क्या क्या इसमें ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी कि इसको हिडन पॉ भी बोला गया है, यानी कि इसका ये दूसरा नाम है इसमें। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। तो क्या कहा इसके लिए कि ये मास्टर क्रिमिनल है, यानी कि बहुत बड़े क्रिमिनल है ये। हु कैन डिफाई द लॉ, जो लॉ को भी डिफाई कर देता है। डिफाई मीन्स डिसोबे, यानी कि किसी कानून को भी नहीं मानता, यानी कि कानून को तोड़ देता है, कानून को भी नहीं मानता, यानी कि कानून से ऊपर होकर के काम करता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squares despair। तो क्या क्या इसमें कि जो स्कॉट यार्ड है, जो पुलिस टाइप होती है, वो उसके लिए भी एक बैफलमेंट बना हुआ है, पहेली बनी हुई है। तो फ्लाइंग स्क्वायर जो है वो भी बहुत ही सरप्राइज है। क्यों है, नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में क्यों है वो सरप्राइज। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। क्योंकि जब वो लोग, जो स्कॉट यार्ड है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जब वो वहाँ पर पहुँचता है, अभी क्राइम हो गया, उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे मैकेविटी मिलती ही नहीं है। जब वो सीन ऑफ क्राइम पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे मैकेविटी मिलता ही नहीं है। मैकेविटी में ये पे मेल कैट, तो वहाँ पे मिलता ही नहीं है वो। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। तो मैकेविटी उसको कोई लाइक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल वर्क करता है, सारे वो क्रिमिनल है, सारे रॉन्ग वर्क करता है, सारे गलत काम करता है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो क्या क्या है कि जो भी ह्यूमन लॉ होते हैं वो सबको तोड़ता है, यानी कि किसको मानता नहीं है, सबकी डिसोबे करता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे क्या क्या है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ देता है वो। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, आपने साइंस में पढ़ा है कि जो भी कोई चीज़ होती है वो अपनी तरफ को ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अपनी तरफ को खींचती है, लेकिन वो क्या करता है, कैसे तोड़ता है वो। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसके अंदर बहुत पावर है। वो पावर कैसी है, लेविटेशन। लेविटेशन क्या होता है कि हवा में उड़ जाता है विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के वो हवा में उड़ जाता है, उसके अंदर ऐसी पावर है। मेक अ फकीर स्टेयर, और यहाँ पे फकीर वर्ड यूज हुआ बेटा, उर्दू वर्ड है ये, और हमारे तो यहाँ नॉर्मली बहुत बोला जाता है।
और फकीर को हम लोग क्या मानते थे कि उसके अंदर कुछ पावर होती है। हम लोग मानते हैं कि जो वास्तव में जो असली फकीर होते हैं कि उनके अंदर कुछ पावर होती है। तो इसमें कैसे कंपेरिजन किया कि उसके अंदर, मैकेविटी के अंदर तो ऐसी पावर है कि वो विदाउट एनी सपोर्ट हवा में उड़ जाती है, और जिसको देख करके जो फकीर होते हैं जिनके अंदर पावर होती है वो भी स्टेयर करने लग जाते हैं, वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ पे फकीर का मतलब ये है। क्लियर? एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब आप सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं तो मैकेविटी तो वहां है ही नहीं। यू मे सीक हिम इन अ बेसमेंट, तो तुम इसे कहीं बेसमेंट में सीख कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। बेसमेंट क्या होता है? नॉर्मली जो घरों के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे गोदाम टाइप या कुछ भी, इस तरह बेसमेंट बोलते हैं। एंड यू मे लुक अप इन द एयर, क्या कहा कि या तो आप उसे नीचे देखो, बेसमेंट बिल्कुल नीचे होता है, एयर मीन्स स्काई यानी कि ऊपर की तरफ, आप कहीं भी सीख कर लो उसको। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैं तुम्हें फिर एक बार से बता रहा हूँ कि मैकेविटी वहाँ है ही नहीं। इट मीन्स कि आप कहीं भी ढूंढ लो वो आपको मिलेगा ही नहीं, मैकेविटी आपको मिलेगा ही नहीं। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी क्या है? जिंजर कैट है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में बिल्ला बोलते थे, बिलोटा भी बोलते हैं हम लोग। ये ही इज वेरी टॉल एंड थिन, तो मैंने बताया था जिंजर कैट की जो क्वालिटी क्या होती है, टॉल होते हैं, थोड़े ऊंचे भी होते हैं शरीर में, और स्लिम भी होते हैं। थिन, थिन एंड स्लिम द सेम वर्ड, तो थिन भी होते हैं, टॉल एंड थिन। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, अगर तुम उसे देखोगे तो पहचान जाओगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, क्योंकि उसकी जो आईज होती हैं वो संकन होती हैं, थोड़ी अंदर को धसी हुई होती हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, और उसकी जो आईब्रोज होती है, भवें होती है, वो डीपली लाइन खींची हुई होती है। हिज हेड इज हाईली डूम्ड, और उसका जो हेड होता है वो हाईली डूम्ड होता है, यानी कि बहुत ही वो केयरफुल होता है, बहुत ही सतर्क होता है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जिंजर कैट का कोट है वो भी धूल भरा हो रहा है, उसमें धूल लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो नेग्लेक्ट करता है। द नेग्लेक्ट में वो ध्यान ही नहीं देता, अपने कपड़ों का ध्यान ही नहीं देता, उसके कोट पे भी धूल लगी होती है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और जो उसके विस्कर्स होते हैं वो अनकॉम्ड होते हैं, यानी कि विस्कर्स, दीज आर कॉल्ड विस्कर्स। तो विस्कर्स क्या होते हैं कि ये भी उनकी जो मूछें क्या बोलते हैं इनको, कि वो भी उलझी हुई होती है। अनकॉम्ड मीन्स उलझी हुई, कंघी की नहीं होती, उसमें कंघी नहीं करते, वो उलझी हुई होती है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और उस अपना जो हेड है स्वे करता है, हिलाता है साइड टू साइड इस तरीके से। तो किस तरीके? विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, जैसे सांप जो होता है, स्नेक होता है, वो मूवमेंट करता है, इस तरीके से वो अपने हेड को मूवमेंट करता है, इस तरीके से हिलाता है लाइक स्नेक। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब तुम सोचते हो कि शायद ये कुछ नींद में है, शायद इसको थोड़ी नींद आ गई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो उस समय मान लो कि वो अच्छे से जगा होता है। जब आप सोचते हो कि अब सो रहा होगा तब भी वो बहुत अच्छे से जगा होता है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी वहाँ पे और मैकेविटी की तरह कोई है ही नहीं। फॉर ही इज अ फिend इन फेलाइन शेप, और क्या होता है कि वो फिend मीन्स अ वेरी क्रूल पर्सन, यानी कि वो बहुत क्रूल है, जिसे दैत्य भी बोल देते हैं हम, राक्षस टाइप भी बोलते हैं, वो इस तरीके से इन फेलाइन शेप। और फेलाइन शेप क्या होता है? जैसे कनिंग, बहुत ज़्यादा कनिंग है वो। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, यानी कि डेप्रिविटी मीन्स होता है सारे जो मोरल करप्शन होते हैं, यानी कि सारे अनैतिक काम करते हैं, भ्रष्ट काम करता है सारे, उनका तो वो मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर मीन्स दैत्य है, राक्षस है एक तरीके से। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यानी कि वो आके आपको स्ट्रीट में भी मिल सकता है। यू मे सी हिम इन अ स्क्वायर, यानी कि कहीं वो आसपास स्क्वायर में भी मिल सकता है आपको, कहीं स्ट्रीट में मिल सकता है, यानी कि अगर कि मिलना हो तो कहीं भी मिल सकता है। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब क्राइम हो जाता है, उस क्राइम की जगह को डिस्कवर किया जाता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो वहाँ पे वो मिलता ही नहीं है जहाँ भी उसने क्राइम किया। और अगर पुलिस या इस तरीके से जो आपके फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है, वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो कभी वहाँ मिलता ही नहीं है।
तो एक तरीके से ये पोएम की जो पोएट है इसमें टी.एस. इलियट, इसकी इमेजिनेशन कह सकते हैं, ये पोएट की इमेजिनेशन है, वास्तव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ पोएट की ये इमेजिनेशन है, इस तरीके से वो बच्चों के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर भी हो गई होगी। ओके, लर्न करेंगे इस पोएम को। थैंक यू वेरी मच।